हम दुनिया घूमते हैं, कोई नहीं कह सकता हम किसी से आने जाने का किराया भी मांगते होंगे। कोई भी नहीं कह सकता कि घंटों घंटा जो प्रवचन सुनाते हैं उस सुनाने का 1 पैसे मांगते होंगे। कोई नहीं कह सकता कि हम किसी से कपड़े मांगते होंगे, दवाई मांगते होंगे, अपनी देह की सुविधा के लिए कुछ भी वस्तु समाज से मांगते होंगे। 2400 घंटे समाज के कल्याण के लिए ही लगे हुए रहते हैं। और यह संस्कार मेरा अपना नहीं है, यह संस्कार संत का दिया हुआ है। यह संस्कार हमें सद्गुरु से प्राप्त है। अभी आप लोगों ने सुना था, पल हो नहीं अनत चैन, सत्संग में दिवस रैन, सर्व जगत सुख देन, भक्त जन उदाहरणम। अपने भक्तों के कल्याण के लिए एक क्षण के लिए भी साधु संत महात्मा को शांति नहीं मिलती है। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मद मन कृत पुण्य राशि। विश्व के कल्याण के लिए संत का चित्त सदैव व्यग्र रहता है। संत एक भी व्यक्ति को कभी दुखी देखना नहीं चाहते हैं, सदैव परमात्मा से प्रार्थना करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दिन रात परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहते हैं, सब सुखी हो जाएं, सब रोग रहित हो जाएं, सब कल्याण का दर्शन करें, किसी के पास लेस मात्र भी दुख क्लेश विपत्ति नहीं रहे। इसी में दिन रात संत महापुरुष लगे रहते हैं। यह संतों का दिया हुआ संस्कार हम लोगों के पास है। उसी संस्कार से संस्कारित होकर निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो साधु संत महात्मा जो होते हैं वे ही इस दुखमय प्राणी के सच्चे पैरविकार हैं। आप लोग जो यहां आए हुए हैं, पैरवी लगवाने के लिए यहां आए हुए हैं। अपने से तो दुख से छूट नहीं पाए, न जीवन में कभी छूट पाएंगे। दुनिया में कहीं भी जाकर दुख से छूट नहीं पाएंगे। यदि अखंड सुख अखंड शांति पाना चाहते हैं तो जैसे तैसे भी समय निकाल कर संत की शरण में आ जाइए। ये ही सच्चे सलाहकार, ये ही सच्चे पैरवीकार। इनकी दया हो जाएगी, इनकी कृपा हो जाएगी। सत्य पुरुष एक बसें पश्चिम दिशि, तासों करो निहोर। आवे दर्द राहत हिलावे, तब पई हो निज ओर। मुसाफिर जई हो कौनी ओर। ज्ञान की दिशा में रहने वाले, प्रकाश की दिशा में रहने वाले, शांति और सुख की दिशा में रहने वाले जो संत हैं, महापुरुष हैं, उनकी शरण में जाओ, उनसे निहोरा करो, खुशामद करो, आरजू करो, विनती करो, प्रार्थना करो। किसी भी तरह से संत महापुरुषों को अपने सद्व्यवहार से अपना अनुकूल बना लो। परिणाम क्या निकलेगा? आवे दर्द, उनको दया आएगी।
संत जिनके प्रति दयावान हो जाए तो राह तो हिलावे। दुख के रास्ते पर जो है जीव चल रहा है, उस रास्ते पर से खींच करके सुखमय रास्ते पर ले आएंगे। आवे दर्द राह तो हिलावे, दुखमय रास्ते से पिंड छुड़ा देंगे, अशांति के रास्ते से छुड़ा देंगे और कल्याण के रास्ते से छुड़ा देंगे। उस रास्ते पर आपको ले आएंगे, उस रास्ते पर आपको लगा देंगे जिस रास्ते पर चलते ही हमारे गुरुदेव ने कहा चलत पंथ सुख होत महा है। जिस रास्ते पर चलते ही असीम आनंद, असीम सुख, असीम शांति प्राप्त होती है। आवे दर्द राह तहि लावे, तब पै हो निज ओर। जिस दिशा में चलने से आत्मदर्शन होता है, जिस दिशा में चलने से परमात्म दर्शन होता है, जिस दिशा में चलने से सच्चा सुख मिलता है, सच्ची शांति मिलती है, जिस दिशा में चलने से परम कल्याण की प्राप्ति होती है, समग्र दुखों से छुटकारा मिलता है, उस दिशा में लगवाने वाले एकमात्र संत ही होते हैं। इसीलिए कहा आवे दर्द राह तहि लावे, तब पै हो निज ओर। अपनी दिशा, अपने घर, अपने माता पिता, अपने स्वरूप का ज्ञान, आवे दर्द राह तहि लावे, तब पै हो निज ओर। अपने घर की याद आने लग जाएगी, अपने परमात्मा से मिलने की उत्कंठा जागृत होने लग जाएगी। जीवन और जन्म धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। उलट पाछलो पैरो पकड़ो, जिस रास्ते से चलकर हम इस दुनिया में आए वह रास्ता बाहर में कहीं नहीं है। निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में आ गए। आपकी वृत्ति को अंधकार से मोर करके, आपकी वृत्ति को संसार की तरफ से मोर करके और परमार्थ की ओर जोड़ देंगे। पीछे का रास्ता आपको पकड़ा देंगे, जिस रास्ते से चलकर परमात्मा से बिछुड़कर हम इस संसार में आए हैं, फिर से उस रास्ता को पकड़ाकर अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, शब्द से निशब्द में, दुख से सुख में, मृत्यु से अमरता में, असत से सत में लगा देंगे। यह संत के सिवा और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए उपनिषदकार ने कहा यदि अखंड सुख पाना चाहते हो, अखंड शांति चाहते हो, जिन्होंने इस संसार में उस सुख को, उस शांति को प्राप्त कर लिया है, उस संत की शरण में जाओ। संत की शरण में गए बगैर अखंड सुख, अखंड शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। यहां देख रहे हैं, यह तो प्रथम सत्र है, फिर भी बहुत सारे लोग आ गए हैं। कितनी शांति है, यह अनुभव कर रहे हैं कि यहां बैठने से शांति मिल रही है। यही एक जगह है जहां बैठने से आदमी को शांति मिलती है। दुनिया से परेशान लोग
हम लोगों के पास आते हैं, महाराज शांति नहीं मिलती, महाराज शांति नहीं मिलती है। हम लोगों के पास क्या होता है जो लोग भरोसेमंद होकर आते हैं, आरजू करते हैं महाराज शांति नहीं मिलती है। किस उद्देश्य से आते हैं? यहां आने से हमको शांति मिलेगी। साधु संत के पास क्या होता है? पैसे देकर के शांति प्रदान करते हैं? नहीं नहीं, साधु संत के पास आत्मानुभव का सुख होता है। साधु संत के पास भजन रूपी धन होता है। साधु संत महात्मा के पास शांतिमय पदार्थ होता है। तो जिनके पास जो होता है वह किसी के ऊपर खुश होता है तो उस वस्तु से सहायता कर देते हैं। किसी के शरीर में बहुत बल है तो कोई आदमी बलवान बनने के लिए उस पहलवान के पास जाता है, तो बहुत बल वाला व्यक्ति अपने महान बल के द्वारा कमजोर आदमी को भी कसरत कराते कराते बलवान बना देता है। विद्वान व्यक्ति की शरण में कोई अज्ञानी चला जाएगा तो विद्वान व्यक्ति अपने विद्वत्ता के बल से धीरे धीरे उस अज्ञानी को भी ज्ञानवान बना देते हैं। कुछ धनवान होते हैं, धनवान व्यक्ति के पास कोई जाता है, धनवान व्यक्ति यदि खुश हो जाता है तो अपने धन बल से सहायता करके उनकी दरिद्रता को दूर कर देते हैं। जिनके पास जो होता है वह व्यक्ति किसी के ऊपर खुश हो जाता है तो अपने पास से कुछ दे करके सामने वाले को सुखी कर देता है। साधु संत के पास क्या होता है? आनंद होता है, शांति होती है, सच्चा सुख होता है, भजन का बल होता है, ज्ञान का बल होता है, समग्र सद्गुणों का बल होता है, दिव्य गुणों का बल होता है। जितने भी उत्कृष्ट गुण होते हैं, समग्र उत्कृष्ट गुणों के भंडार साधु संत महात्मा होते हैं। उनकी शरण में कोई चले जाते हैं तो वे अपने उत्कृष्ट ज्ञान से किसी को ज्ञानी बना देते हैं। अपने भजन रूपी धन से किसी को धनवान बना देते हैं। अपने शांतिमय पदार्थ से किसी के जीवन में शांति की संस्थापना कर देते हैं। संसार के लोगों के पास सब कुछ नहीं होता है। किसी के पास धन है तो विद्वत्ता नहीं है, किसी के पास विद्वत्ता है तो शारीरिक बल नहीं है, किसी के पास शारीरिक बल है तो उनके पास धन बल नहीं है। एक ही व्यक्ति में सब गुण नहीं होते हैं, लेकिन संत जो होते हैं सर्वगुणी होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है। परमात्मा में समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा होती है। वे परमात्मा संत के बस में होते हैं। इसीलिए संत को सर्वगुणी कहते हैं। संत की शरण में जो भी चले जाएंगे, जिनको जो जो चाहिए, संत के पास सब कुछ होता है। उनकी शरण में जाने के बाद जो जो चाहिए वे सब कुछ देंगे। सब कुछ देने का सामर्थ्य उनमें होता है। जिस चीज की सहायता आप चाहते हैं। हाँ, यह जरूर है कि संत के पास बुराई नहीं होती है, संत के पास कोई दुर्गुण नहीं होता है, संत के पास पाप नहीं होता, संत के पास विकार नहीं होता है। संत के पास केवल परमात्मीय गुण होते हैं। संत के पास दिव्य गुण होते हैं। संत के पास दिव्य शक्ति होती है।
और संत अपनी दिव्य शक्ति से समाज की सहायता करते हैं। वही दिव्य शक्ति आनंद है, शांति है, शाश्वत सुख है। यदि यह सब चाहते हैं तो जिनके पास यह सब गुण है उनके पास जाना होगा। और कहीं भी जाकर आप सब प्रकार के दुखों से शांति नहीं पा सकते, क्योंकि संसार के व्यक्ति के पास समग्र सद्गुणों की पराकाष्ठा नहीं होती है। यह केवल संत में ही, संत की शरण में जाने से संसार के लोगों का सर्वांगीण विकास होता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ जो है वह सांसारिक सुख का संसाधन है। काम जो है सांसारिक सुख का संसाधन है। धर्म और मोक्ष जो है पारमार्थिक सुख का संसाधन है। तो संत महापुरुष जो होते हैं सांसारिक और पारमार्थिक दोनों संसाधनों से भरे पूरे होते हैं। इसलिए संत की शरण में जाने से, संत की वाणी को सुनने से, संत के बताए हुए रास्ते पर चलने से सांसारिक और पारमार्थिक अर्थात सर्वांगीण विकास समाज का होता है। संत के द्वारा, सत्संग के द्वारा समाज के लोगों का सब तरह से सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ जो विद्यालय बना हुआ है, यहाँ के बच्चों का केवल भौतिक विकास के लिए ही नहीं, बड़े बड़े विद्यालय बने हुए होते हैं, शिष्टाचार का कोई भी ज्ञान नहीं। माता पिता को कैसे प्रणाम किया जाता है, माता पिता का किस तरह से आदर किया जाता है, बड़े बूढ़ों का किस तरह से सम्मान होना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। संत के सानिध्य में सर्वांगीण विकास होता है, सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो यदि समाज सर्वांगीण विकास चाहता हो तो संत का आश्रय ले, सत्संग का आश्रय ले। इसके अलावे सर्वांगीण विकास का संसाधन संसार में कहीं भी संभव नहीं है।